हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कोरोना की महामारी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार के नियमानुसार स्कूल एवं अन्य संस्था बंद की गई है। फिर भी हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आज हम ऑनलाइन वीडियो में बात करेंगे हिंदी के अभ्यासक्रम की और एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम आ रही है तो हम कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आज हम वीडियो में कैसे तैयारी करेंगे ये देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ये द्वितीय परीक्षा है। द्वितीय परीक्षा की तारीख भी आ गई है। पहली परीक्षा के मुताबिक उनका भी 50 गुण ही रहेगा और हम इनमें 4 विभाग देखेंगे। विभाग ए है गद्य विभाग, यानी कि पाठ में से जो प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विधान आएंगे, वह सब हम पाठ में से तैयारी करेंगे। हम पहले देखेंगे विभाग ए गद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 2 रिक्त स्थानों दिए गए हैं, दोनों का आंसर भी काउंस में दिया गया है। इनमें से सही आंसर चुनकर हमें लिखना है। 2 गुण हैं। आगे हम देखेंगे विकल्प लिखना है, सही विकल्प लिखना है। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, उनका वाक्य हमें पूर्ण करना है। तो इसमें से हम लिखेंगे अ ब क, इनमें से कौन सा सही वाक्य का पूर्ण कीजिएगा, तो हम वो देखकर हम पूर्ण करेंगे। यहाँ एक मैं कहती हूँ, ऑटो वालों ने लेखक को नई जगह पर पहुँचा दिया क्योंकि। यहाँ अ ब क हम तीनों पढ़ेंगे, फिर उनमें से कौन सा सही वाक्य है, इनमें से हमें विधान पूर्ण कीजिए। देखिए, हम क है उनका सही वाक्य है, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी, ये हमारा उत्तर है। फिर हम 5वां प्रश्न देखेंगे और 6ठा प्रश्न देखेंगे। दोनों ही प्रश्न एक एक वाक्य में लिखना है। उनका आंसर हमें एक एक वाक्य में देना है। उनका भी 2 गुण प्राप्त करेंगे। फिर आगे प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, यानी कि 7वां और 8वां प्रश्न हमें दोनों ही लिखना है। हम इसका जो आंसर है वो सही तरह से लिखेंगे तो हमें पूरा मार्क है, 4 गुण है, हम प्राप्त कर लेंगे। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में, यानी कि सविस्तार में लिखिए। जो इनमें 2 दिए गए हैं उनमें कोई भी एक लिखना है, उनका भी 4 गुण प्राप्त करेंगे। फिर हम देखेंगे पद्य विभाग, यानी कि बी विभाग। पद्य विभाग यानी कि जो काव्य में से प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न हमें लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ भी है, 10वां और 11वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उनमें भी 2 आंसर दिए गए हैं, एक सही और एक गलत। हमें सही चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओके। फिर एक काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, यानी कि एक काव्य दिया गया है, उनमें से जीवन में और डॉट 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 उपासना ऐसा किया है, तो हमें उनका भी 2 मार्क मिलेंगे। हमें काव्य की पूर्ति करनी है। फिर हम आगे देखेंगे, हमारा 13वां प्रश्न है। इनमें से 2 प्रश्न में हम लिखेंगे एक एक वाक्य के उत्तर है।
दोनों ही हमें लिखना है। दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं है। ओके, हाँ, एक एक वाक्य में ही लिखना है, याद रखना। फिर हम आगे देखेंगे, 2-3 वाक्यों में लिखिए। हमारा 15वां और 16 जो प्रश्न है वो दोनों ही हमें लिखना है। इस प्रश्न में भी हमें कोई अथवा नहीं दिए गए हैं, एक देख लेना। फिर हमें दोनों का जवाब लिखना है। फिर हम आगे देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, यानी कि सविस्तार उत्तर दीजिए। तो इनमें 2 प्रश्न होंगे, किसी एक का आंसर यानी कि उत्तर हमें लिखना है और पूरे गुण हम प्राप्त कर लेंगे। ओके, फिर हम विभाग सी की ओर चलते हैं। देखो, विभाग सी है व्याकरण विभाग। हम व्याकरण तो अच्छी तरह से हमने किया है, तो हम व्याकरण में देखेंगे कि क्या क्या पूछा है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 गुण प्राप्त कर लेंगे हम, क्योंकि हमें मुहावरा का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो हम इसी तरह ये प्रश्न भी पूरा करेंगे। आगे है 19वां, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मार के पीछे भूत भागे। तो हम इस कहावत का भी अर्थ स्पष्ट कर उसका सही जवाब लिखेंगे। 20 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 20। क्या आपने देखा, वाक्य को शोध कीजिए। हम गलत भी वाक्य बोलते हैं और सही भी। हमें पता है कि सही वाक्य कैसे बनता है, इसलिए हमने ये वाक्य को भी सही बनाना है। आगे है विरोधी शब्द यानी कि विलोम शब्द। तो यहाँ कोई एक विरोधी शब्द आएंगे तो हमें उनका आंसर भी लिखना है। आगे है पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। तो हमें वो भी उसका भी 1 गुण है, हम 1 गुण प्राप्त कर लेंगे। त्यारबाद है शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो हमें उनका भी आंसर अच्छी तरह से लिखना है। फिर उपसर्ग है रात दिन। तो हम उपसर्ग भी सही तरह से लिखेंगे, उनका आंसर अच्छी तरह से पेपर में लिखना है। आगे हम भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। यहाँ एक वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कोई भाववाचक संज्ञा है उससे पहचान कर हमें लिखना है। फिर है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा भी हमें इस वाक्य को पढ़कर इनमें से कर्तृ यानी कि कर्ता कौन है वो हमें लिखना है। आगे है विशेषण। तो हम वो भी इस वाक्य में से पहचान कर लिखेंगे। तो इस के सभी गुण हम प्राप्त कर लेंगे। व्याकरण का अच्छी तरह से हम गुण प्राप्त करेंगे। फिर हम देखेंगे विभाग डी। विभाग डी है लेखन विभाग, यानी इनमें से कोई भी पूछा जाएगा। यहाँ हमें निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक परिच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पढ़कर हमें इसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए गए हैं वो तीनों के आंसर हमें ये परिच्छेद में से चुनकर लिखना है। इसका 3 गुण है, वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। फिर हम यहाँ निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर एक कहानी यानी कि एक स्टोरी वार्ता लिखकर उचित शीर्षक देना है। तो हमें इनमें से 2 प्रश्न है। एक कहानी है जो इसमें रूपरेखा दिए गए हैं, वो रूपरेखा के आधार पर हमें एक कहानी बनानी है। वो बनाकर उसका एक शीर्षक भी हमें देना है। तो हम इसका भी 3 गुण प्राप्त कर लेंगे।
और उनके अथवा में एक पत्र लेखन है। पत्र लेखन कोई भी पत्र आ सकता है, जन्मदिन का आ सकता है, और राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझा ऐसा भी आ सकता है, कोई भी पत्र आ सकता है। हमें ये पत्र अच्छी तरह से लिखना है। कहानी और पत्र में से किसी एक को चुनना और जो सही से आता है वही आपको लिखना है। आगे हम देखेंगे निबंध। निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। उसका 6 मार्क हैं, 6 गुण दिए गए हैं। तो 3 निबंध बताए गए हैं, 2 या 3 निबंध आएंगे। वो विषय पर हमें कोई भी एक ही निबंध लिखना है। यहाँ 3 दिए गए हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो हमें 3 में से किसी एक का निबंध अच्छी तरह से, जो भी रूपरेखा दिए गए हैं इसी पर से हमें अच्छी तरह से ये निबंध लिखना है और हमें ये गुण प्राप्त करना है। विद्यार्थी मित्रों, आज ही हमने ये जो प्रश्न पत्र की समझ दी है, पेपर स्टाइल दी है, इसी तरह आपको इसकी तैयारी करनी है। और हमारे आराधना से दाजू तक यानी कि चैप्टर 1 से 15 तक में दिए गए सब अच्छी तरह की पढ़ाई करना है और सुंदर अक्षरों में ये पत्र भी प्रश्न पत्र भी लिखना है। ओके, बाय।